50,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप 50,000 रुपया लगा के महीने का 30,000 से 35,000 रुपया कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितनी महंगाई हो गई है, हर एक परेशान है कि इस महंगाई के दौर में किस तरह से हम गुजारा करें और ये कोई ना कोई साइड बिज़नेस हो। और साइड बिज़नेस के लिए भी सरमाया चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। ये मैं आपको आज वो बात बताने जा रहा हूँ कि जिसमें आपको बहुत कम सरमाया चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन तकरीबन 50,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप 50,000 रुपया लगा के महीने का 30,000 से 35,000 रुपया कमा सकते हैं। ये है वो मुर्गियों का कारोबार। मुर्गियों के कारोबार में अगर आपके पास जगह है, जैसे ये मेरे पास छोटा सा डेरा मौजूद है, आप देख सकते हैं, इसमें दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे पास साइड पे थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे ये मैंने इनका पिंजरा बनाया। इस पिंजरे के ऊपर मेरा तकरीबन कोई 35 से 40,000 रुपया इस पिंजरे के ऊपर जो मेरा था वो खर्चा आया। और इसमें कुछ चीज़ें पहले ही अवेलेबल थी मेरे पास, इसलिए मुझे मेरा खर्चा जो था थोड़ा कम हुआ। तो इसमें तो ये जो कारोबार है ये मेरे कुछ जानने वाले करते थे, लेकिन वो काफ़ी बड़े लेवल पे करते थे। वो 5-5, 10-10 हज़ार मुर्गियाँ डालते थे और उससे वो फ़ायदा लेते थे। लेकिन ये मैंने तो एक शौक़ के तौर पे भी किया और एक साइड बिज़नेस के तौर पे भी। मेरा कोई इसमें इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग भी आज के जो दौर जा रहा है इसमें आप लोगों को बहुत ज़रूरत है कोई ना कोई साइड बिज़नेस हो जिससे मंथली कोई इनकम अर्न कर सकें आप लोग। तो इसमें ये मुर्गियां हैं, ये तकरीबन 100 से 125 मुर्गी है इस वक्त मेरे पास। और इसमें ये किस तरह से ये कितने इस पे खर्चा आया था, इसमें तकरीबन मेरा 35 से 40,000 रुपया पिंजरे पे खर्चा आया था। और 7 से 8,000 रुपये की जो मुर्गियां थी ना, वो ये जो चूज़े थे वो मैं लेके आया था। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जब मैं लेके आया था ये तब की इनकी वीडियो है। तो अब इसके बाद जब आपने ये मैं ले आया था तो उसमें फिर मेरा कितना उसमें मंथली जो था, पहले मंथ मेरा खर्चा आया था इनके ऊपर तकरीबन 100 रुपया डेली का खर्चा था मेरा। फिर ये तकरीबन मैंने 250 चूज़ा डाला था, जिसमें से ये 100-125 जो चूज़ा था ये बचा था मेरे पास। बाकी को जो था वो सर्दी की वजह से या पता नहीं क्या वजह थी, कोई बीमारी थी, कोई वायरस आ गया था, तो जो बाकी थे वो जो थे मर गए थे। और ये मेरे पास 100-125 बचा। इसके बाद मुझे बड़े दोस्तों ने कहा यार ये तो सारे मरी जा रहे हैं, इसमें तो फ़ायदा नहीं है, आप ऐसा करो ये छोड़ दो, ये जो बच गए ना ये चूज़े किसी को दे दो आप। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब मैं लाया हुआ हूँ, अब जितने बचे हैं मैं इनको अल्लाह के सुपुर्द करके मैं इनको रोज़ाना जो है ना बस खाना डालता जाता हूँ। फिर जितने मुर्गे बनेंगे वो मेरे नसीब है। फिर मैंने इसी तरह से इनको दाना डालना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है आज ये तकरीबन 5 माह के हो गए हैं और इसमें से बहुत सी मुर्गियाँ हैं, बहुत से मुर्गे हैं। और ये तकरीबन जो है 100 से 125 मुर्गे हैं। अभी मैं इनको जो है वो बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो चलें बाहर निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर निकल गए हैं, बाहर निकल के अपना दाना वगैरह खा रहे हैं। इसमें से काफ़ी मुर्गे हैं, काफ़ी मुर्गियां भी मौजूद हैं। और अब ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब ये 100 से तकरीबन 125 हैं। तो इसमें से अगर कुछ अंडे देते हैं, अगर 125 में से मेरे पास तकरीबन कह लें 25 से 30 मुर्गे हैं, बाकी मुर्गियां हैं। और अगर 100 मुर्गियों में से भी 60 मुर्गियां भी
रोज़ाना अंडा देती हैं, तो 60 अंडे रोज़ के हों तो तकरीबन 25 से 30 रुपए का अंडा है। तो इस हिसाब से 1200 से 1500 रुपया डेली का बनता है। और उस हिसाब से अगर आप मंथली देखें तो 30 से 45 हज़ार तक आपकी इनकम जो है वो चली जाती है। अगर आप इनका अब डेली का खर्चा क्या है, डेली का इनका सिर्फ एक जो मुर्गा है या मुर्गी है उसके ऊपर रोज़ाना का एक मुर्गी या मुर्गे के ऊपर 2 रुपये खर्चा आता है। ये अब 2 रुपये आ रहा है। शुरू वाले जब मैं इनको लेके आया था, जब छोटे चूजे थे, तब इन पे 1 रुपया खर्चा आता था, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं, अब 2 रुपये खर्चा आता है एक पे। और ये अगर 100 हैं तो मेरा डेली का 200 रुपये का इनके ऊपर खर्चा आता है, और 200 का खर्चा आता है। और उसके बाद ये अंडे जो हैं वो देते हैं, वो तकरीबन 1500 के देते हैं। 1500 में से अगर आप 200 रुपया इनके ऊपर भी लगा देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास जो है तकरीबन 1300 से 1200 हज़ार से ऊपर ही आपके पास पैसे बचते हैं। तो ये एक छोटा था साइड बिजनेस के वाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि आजकल लोग महंगाई की वजह से सब बहुत परेशान हैं। तो अगर कुछ किसी को बताया जा सके, हेल्प की जा सके, इसमें फ़ायदा है इस कारोबार में। अगर आप छोटे लेवल पे करें, आप बड़े लेवल पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे भी करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले आप छोटे लेवल पे करें, उसके बाद देखें अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप जो है वो बड़े लेवल पे ये काम करें। तो इसमें एक अगर तो आपके पास जगह है और कमरा वगैरह आपके पास बना हुआ है तो फिर तो आपका कोई इतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं चूज़े लाया था हैचरी से। और जब मैं छोटे चूज़े ये लेके आया था तो तब ये तकरीबन 7 से 8 हज़ार का 250 चूज़ा मैं लाया था, 7-8 हज़ार का 250 चूज़ा लाया था। उसके बाद मंथली इनकी जो खुराक है वो लग रही है। इनको मैंने कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाए, कोई ये टोटली जो है वो देसी खुराक पे मैंने ये चूज़े जो हैं बड़े किए हैं। और इनको एक जो थी वैक्सीन मैंने दी थी वो पानी में मिला के एंडी लसोटा की। एंडी लसोटा जो है वो लाजमी होती है 2-3 हफ्ते बाद, जब एज हो जाए आपके चूज़ों की तो वो देनी चाहिए। वो एंडी लसोटा मैंने दी थी, वो भी आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिल जाती है। और वो उसके अलावा मैंने इन्हें कोई वैक्सीन नहीं दी। हाँ, लेकिन मैं इन्हें तकरीबन 15 से 20 दिन बाद इनकी फ्लशिंग जो थी वो करता रहता हूँ। फ्लशिंग कहते हैं कि आप पानी के अंदर जो है वो कुछ भी मीठा डाल दें, शक्कर डाल दें या चीनी डाल दें, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप डाल देते हैं पानी के अंदर तो वो ये पीते हैं, तो उससे इनकी जो है अंदर का पेट जो है इनका साफ़ हो जाता है, उसे फ्लशिंग कहा जाता है। तो अगर आप फ्लशिंग इनकी 15-20 दिन तक बाद करते रहें और देसी खुराक इन्हें डालें और एंडी लसोटा 2-3 हफ्ते बाद एक दफ़ा सिर्फ करवा दें। मैंने तो एक दफ़ा ही करवाई है, मुझे 5 माह हो गए। तो ये जो है इन्हें अल्लाह का शुक्र है इंशाअल्लाह ताला कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और ये इसी तरह से जो है आपको फ़ायदा देते रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो खुराक है वो देसी होनी चाहिए। पहले मंथ मैंने इन्हें फीड डाली थी 14 नंबर की, लेकिन उसके बाद जो है मैंने इन्हें जो देसी खुराक है उस पे ले आया था, जिसमें गाय के खाने वाली खुराक भी शामिल है, जिसमें मुर्गी दाना भी शामिल है, जिसमें रोटियां वगैरह भी भिगो के इनको मैं देता रहता हूँ। और इसके अलावा जो और सब्ज़ियाँ होती हैं घर में जो आप बनाते हैं उसकी बची कुछ सब्ज़ियाँ, जो भी आपके पास कोई सालन बच जाए घर में, कोई चावल बच जाए, वो सब कुछ इन्हें डालता रहता हूँ। देसी खुराक पे टोटली डाले हैं जिस वजह से ये बीमारी से महफूज हैं। अगर आप फीड पे डालते हैं तो फिर जो है वो आपको उसकी मुकम्मल वैक्सीन करवानी पड़ती है, इंजेक्शन वगैरह भी लगवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप फीड पे नहीं डालते, अगर आप इन्हें वैसे ही रखते हैं कि ठीक है ये हमने जो है वो देसी खुराक पे ही पालना है, तो फिर बीमारी लगने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आप कोशिश किया करें कि अगर आपने ये कारोबार करना है तो आप ये पहले छोटे लेवल पे करें, कोई 200-250 चूज़ा डालें। मैंने तो 250 चूज़ा डाला था जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें मेरे पास 100-125 बचा, बाकी सारा मर गया था। सीधी बात है, मैं कोई ये कारोबार मैंने तो नहीं है, ये मैंने शौक़ के तौर पे रखे थे। लेकिन
उसके बाद आज मैं सोचता हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है और तमाम जो है वो मुसलमान भाइयों को ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को ज़रूरत है कि उन्हें कोई ना कोई छोटे कारोबार के मतलब गाइड किया जाए। तो मैं प्रोफेशनली तो मैं ये काम नहीं करता, ये मैंने शौकिया तौर पे रखे थे। मेरे पास डेरा था तो मैंने इधर जो अपने साइड पे एक पिंजरा बना के तो मैंने रख लिए। और वैसे ये एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा कारोबार है। इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें डेली का 1000 से 1500 आप कमा सकते हैं और मंथली 30 से 45 हज़ार रुपया और आप कमा सकते हैं। एक मरतबा आपके पास अगर पिंजरा मौजूद है पहले से, तो फिर तो आपका 8-10 हज़ार रुपया खर्चा आना है, जिससे आपने चूज़ा ख़रीदना है। और उसके बाद आपने जो उनकी मंथली खुराक है, अगर तो देसी खुराक रखेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी खुराक देसी नहीं है तो फिर आपको तमाम उसकी वैक्सीन वगैरह करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो फीड वगैरह है उसके ऊपर बीमारी लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि फीड के देसी खुराक के ऊपर जो बीमारी लगने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब इसलिए मैं ये अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये पिंजरा अंदर से है, ये मैंने इसके ये शेल्फ बनाए हुए हैं अंडों के लिए, यहाँ पे ये अंडे वगैरह दे सकती हैं। उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे पिंजरा है ये। तो इस तरह से अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं साइड बिजनेस से, थोड़े सरमाए से, तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। आपको इसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।